ये वो अखंड ज्योति है जो त्रिवेणी संगम में जल रही है, सनातन का प्रकाश बिखेर रही है। ये वो अखंड ज्योति है जो तब भी जलती रहती है जब गंगा नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी सब कुछ अपने आगोश में ले लेता है, लेकिन इस अखंड ज्योति को छू नहीं पाता। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र के एक ऐसे आध्यात्मिक दीप स्तंभ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसकी जानकारी बेहद कम लोगों को है। खासतौर से प्रयागराज में भी काफी कम लोग इस दीप स्तंभ के बारे में जानते हैं। ये दीप स्तंभ जो आपको ठीक सामने दिखाई दे रहा है, दरअसल ये बीचों बीच कुंभ क्षेत्र में आता है, यानी गंगा जहां बहती हैं उस दायरे में आता है। जुलाई के आसपास जब यहाँ पर बाढ़ आती है और गंगा मैया लेटे हनुमान जी तक पहुँच जाती हैं, उस दौरान ये पूरा इलाका पूरी तरीके से जलमग्न होता है और सिर्फ ये दीप स्तंभ ही पानी के ऊपर दिखता रहता है। ये अखंड ज्योति झूसी के शास्त्री ब्रिज के करीब अखाड़ा क्षेत्र में देवराहा बाबा आश्रम में है और पिछले 20 साल से लगातार इसी तरह जल रही है। देवराहा बाबा जब यहाँ कुंभ क्षेत्र में रहते थे तो उनके पास एक दीपक हमेशा जला करता था। बाद में यहाँ पे इस ऊंचे दीप की स्थापना की गई ताकि जो देवराहा बाबा की परंपरा थी वो हमेशा के लिए कायम रहे और यहाँ के जो संतगण हैं वो इस दीप की रक्षा करते हैं और इसमें दियाबाती करते हैं। जिस तरह ये अखंड ज्योति अभी जल रही है, ठीक उसी तरह तब भी जलती रहती है जब गंगा नदी में भीषण बाढ़ आ जाती है। सब कुछ डूब जाता है, लेकिन ये अखंड ज्योति नहीं। ये जो अखंड ज्योति है ये कैसे जलती है? बुझती नहीं है, इतनी हवा चलती है फिर भी बुझती नहीं है। बाढ़ में भी इसकी सेवा हो पाती है? हाँ, हो जाती है। नाव से आते हैं, नाव से आना है, कितनी भी बाढ़ हो आना है, आते ही हम लोग। और इस ज्योति के नीचे सिर्फ पानी होता है? पानी कितने फीट नीचे तक पानी होता है? 20, 40, 50 ऐसे जाता है। हाँ, मतलब यहाँ से 20 फीट ऊपर? हाँ। और महाराज जी कहाँ रहते हैं फिर उस समय? महाराज जी भी रहते हैं मचान पे। मचान पे? कौन सी? इसी मचान पे? मचान पे रहते। तो ये मचान नहीं डूबती है? नहीं, ये भी डूब जाता है। इसके बाद फिर नाव पे। अच्छा, महाराज जी नाव पे रहते हैं? जी, नाव पे। इस दिव्य ज्योति को देखने की ललक हमारे अंदर भी थी। हमने भी सोचा कि इस स्तंभ पर ऊपर जाकर अखंड ज्योति के दर्शन कर लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। इस अखंड ज्योति पर सिर्फ एक ही व्यक्ति चढ़ते हैं जो कि शुद्ध होकर के चढ़ते हैं। इस अखंड ज्योति पर एकदम शुद्ध होकर के ही जाया जा सकता है। नतीजा ये है कि कोई एक व्यक्ति निर्धारित किया जाता है। इस समय राधे श्याम जी निर्धारित हैं, तो वही ऊपर जाते हैं और दिया बाती करते हैं, साफ सफाई करते हैं और नीचे आ जाते हैं। हमारे आग्रह पर छोटे महाराज जी ने ऊपर जाकर अखंड ज्योति की तस्वीरें ली, जिसमें वो दिव्य प्रकाश पुंज नजर आया। ये इनका स्थान यहीं पे हमेशा रहता है। बाढ़ आए, बाढ़ खत्म होने पर भी ये यहीं पे रहते हैं। बाढ़ आने पर ये नाव पर ही विश्राम, अपना आवास रहते हैं इनका, और ये स्थान कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। और ये जो अखंड ज्योति आप देख रहे हैं सामने, ये बहुत ही अद्भुत है। अखंड ज्योति के स्तंभ के ठीक सामने जमीन से करीब 30 फीट ऊंचा घास फूस से बना देवराहा बाबा का मकान भी है। ब्रह्मलीन हो चुके बाबा की प्रतिमा स्थापित है, जिनकी शक्तियों और आयु को लेकर अलग अलग और चौंकाने वाले दावे हैं। कोई उनकी उम्र 300 साल तो कोई 500 साल बताता है। देवराहा बाबा के भक्त पूरी दुनिया में हैं। मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्होंने देवराहा बाबा को देखा था। देवराहा बाबा ने मुझे एक सेब आशीर्वाद के रूप में दिया था, प्रसाद के रूप में दिया था। उनका चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। मचान पर देवराहा बाबा रहते थे। इसी कुंभ के दौरान मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था जब मैं बहुत छोटा था।
महाराज जी, देवराहा बाबा का जो पूरा रहन सहन था, उनकी उम्र के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, क्या बातें सत्य हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप तीर्थराज प्रयाग में खड़े हैं। बाबा कहते थे बच्चा प्रयाग मेरी आत्मा है, और सरकारी आंकड़े भी नहीं हैं तब से बाबा प्रयाग आया करते थे। इससे भी आप बाबा की आयु का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैकड़ों वर्ष पुराने तो बाबा ऐसे ही थे, क्योंकि जब से इनका लेखा जोखा प्रारंभ हुआ उससे पहले भी बाबा प्रयाग के माघ मेले में प्रतिवर्ष आया करते थे। और भारत की 80% रियासतें जो हैं वो बाबा के दर्शनार्थ आया करती थीं, बाबा के शिष्य थे। बाबा जहां आदेश कर देते थे वहीं मंच लग जाता था, तो बाबा जहां भी जाते थे वो मंच पर ही रहते थे। चूँकि संसार से कुछ दूरी बनी रहे, बाबा को कोई छू न ले, ये प्रयत्न बाबा का हमेशा रहता था। जमीन से करीब 50 फीट ऊपर प्रयागराज में गंगा क्षेत्र में स्थापित ये वो अखंड ज्योति है जो धर्म आध्यात्म की अलौकिक अलख जगाए हुए है। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.